ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की कथा पद्म पुराण के अनुसार जो आती है वही कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। बहुत ही करामाती कहानी आती है। यह आप कथा सुनेंगे तो आपके दुख दरिद्र का नाश होगा और सुख का अभागी बच सकेंगे। और यह कथा यदि आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लोग को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग कथा तो सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। कथा बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोग जितना सपोर्ट दिखाएंगे उतना ही सही रहेगा। तो आप सपोर्ट अधिक से अधिक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए कथा की ओर चलते हैं। एक बार की बात है, हजारों ऋषि यज्ञ करने के लिए नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर एक साथ आए और उनके बहुत अच्छे भाग्य के लिए महान ऋषि सूत गोस्वामी जो विभिन्न तीर्थों की यात्रा कर रहे थे अपने शिष्यों के साथ वहां पहुँचे। वहां उपस्थित ऋषि मुनि ने उन्हें देखने का बहुत उत्साह था। वे सभी तुरंत महान ऋषि को सम्मान देने के लिए खड़े हो गए। उन्हें एक बहुत अच्छा व्यवशासन दिया और उसमें उन्होंने हाथ जोड़ करके उनको बैठने के लिए अनुरोध किया। नैमिषारण्य के ऋषियों ने सूत गोस्वामी जी से हाथ जोड़ करके कहा, सूत जी, ओ सूत जी, हम सभी आपसे विनम्र पूर्वक अनुरोध करते हैं कि कृपा हमें भगवान के सर्वोत्तम भक्ति की अद्भुत गतिविधियाँ और लीलाओं के बारे में कुछ बताइए। ऐसे हजारों कथाएं हैं लेकिन हम सबसे उत्तम कथा सुनना चाहते हैं जिसके पालन से हम सभी इस संसार सागर से मुक्त हो सकते हैं और वापस भगवान के पास लौट सकते हैं। शौनक ऋषि की अध्ययनता में इन ऋषियों द्वारा किए गए अनुरोध को सुन करके सूत गोस्वामी ने बोलना शुरू किया। हे ऋषियों, कृपा मेरी बात सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया, फिर हजारों अन्य तीर्थों का भ्रमण कर हस्तिनापुर पहुंचा। वहां गंगा तट पर मैंने हजारों ऋषियों को परीक्षित महाराज के साथ बैठे देखा। तभी महान मुनि सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए और उपस्थित सभी मुनियों ने हाथ जोड़कर अपने आसन से उठकर उनका उचित सम्मान किया। सभी ऋषियों ने सर्वसम्मति से सुखदेव गोस्वामी को कमल व्यवशासन समर्पित किया जो उस वक्ता के लिए था जो परीक्षित महाराज को कृष्ण कथा सुनाएगा। सूत गोस्वामी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं अभी हस्तिनापुर से आया हूँ जहाँ मैंने सुखदेव गोस्वामी के कमल मुख से संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा सुना है। इसलिए अब मैं आपको भगवान की सभी आकर्षक गतिविधियों और लीलाओं के बारे में बताऊंगा। एक बार बहुत पहले की श्री नारद मुनि भगवान नारायण ऋषि के निवास बद्रिका आश्रम पहुँचे। उनके चरण कमलों में अलकनंदा नदी बह रही थी। नारद ने नारायण को प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे देवताओं के भगवान, हे दया के सागर, हे सृष्टि के स्वामी, आप सभी सच्चे हैं, सभी सत्यों के सार हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। हे प्रभु, इस भौतिक संसार में सभी जीव इंद्रिय तृप्त में व्यस्त हैं। वे सब जीवन के अंतिम सूक्ष्म को भूल चुके हैं। इसलिए कृपा कुछ ऐसा समझाइए जो मेरे जैसे सन्यासी क्रम में गृहस्थों और ऋषियों दोनों के लिए सहायक हो। कुछ ऐसा जो हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने और वापस भगवत की ओर लौटने में मेरी मदद करे। नारद के मधुर वचनों को सुनकर भगवान नारायण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे नारद, कृपया परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की परम पवित्र लीलाओं के बारे में कथन सुने, क्योंकि वे सभी पापपूर्ण प्रतिक्रिया को कम कर देंगी। नारद, आप पहले से ही सर्वोच्च भगवान की सभी गतिविधियों के बारे में जानते हैं, लेकिन दूसरों के लाभ के लिए
आप मुझसे फिर से पूछ रहे हैं, तो अब मैं आपको पवित्र पुरुषोत्तम महीने की महिमा के बारे में बताऊंगा। न केवल सभी भौतिक सुखों को प्रदान करने के लिए पूरी तरह से शक्तिशाली है, बल्कि जीवन के अंत में भगवान को वापस लौटने के योग्य भी है। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, मैंने कार्तिक, चैत आदि सहित सभी महीनों की महिमा सुनी है, लेकिन यह पुरुषोत्तम महीना कौन सा महीना है? ओ दया के सागर, कृपा मुझे इस पवित्र महीने के बारे में बताइए। इस महीने की महिमा का उपाय क्या है? इस महीने में क्या करना चाहिए? कैसे स्नान करना चाहिए? दान देना चाहिए आदि? मुझे क्या जप करना चाहिए? मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए? क्या मुझे इस महीने में चखने का परीक्षण करना चाहिए? कृपया मुझे सब कुछ विस्तार पूर्वक बताइए। सूत जी गोस्वामी जी से कहा, हे ऋषियों, नारद ने इस सभी प्रश्नों को सुन करके भगवान नारायण अपनी चंद्रमा के समान कमल मुख से बोलने लगे, वो नारद, मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो पहले भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को समझाया था। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने एक जुए के मैच में अपना सब कुछ खो दिया। उनका साम्राज्य, उनका महल और यहाँ तक कि उनकी पवित्र पत्नी द्रौपदी दुर्योधन से उस समय दुशासन ने द्रौपदी का अपमान पूरी सभा बीच में किया, सबके सामने किया। उस दुशासन ने द्रौपदी को निवस्त करने का प्रयास किया तो उसे भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी खतरनाक स्थिति से बचा लिया। इस घटना के बाद युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों और पत्नी के साथ अपना राजपाट छोड़ करके कामायक वन में चले गए। एक बार देवकी के पुत्र श्री कृष्ण जी वन में पांडवों के पास गए। द्रौपदी सहित सभी पांडवों ने भगवान को देखा। देख करके बहुत खुश हुए और अपने दर्दनाक वन जीवन को तुरंत भूल गए। कृष्ण के दर्शन मात्र से ही वे एक नए जीवन से समोह महसूस करने लगे। उन्होंने अपने भगवान के चरण कमलों को प्रणाम किया। पांडवों की दयनीय स्थिति देख करके भगवान श्री कृष्ण बहुत परेशान हो गए और साथ ही वे दुर्योधन पर क्रोधित हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो भगवान पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने जा रहे हैं। इसलिए पांडव भयभीत हो गए और सभी विनम्र भाव से भगवान से प्रार्थना करने लगे। अर्जुन की विनम्र प्रार्थना सुनकर भगवान ने स्वयं की रचना की और कहा, हे अर्जुन, आप सभी पांडवों से बहुत प्रसन्न होकर और मेरे प्रति आपकी भक्ति और मित्रता से नियंत्रित होकर अब मैं आपको अद्भुत इतिहास के बारे में बताऊंगा कि हे अर्जुन, एक बार की बात है, प्रोविडेंस की व्यवस्था से इस दुनिया में एक अतिरिक्त महीना आया। हर एक ने इस महीने को सबसे अशुभ माना और यहाँ तक कि इसे मल जैसे महीने के रूप में भी देखा। जिस प्रकार मल को नहीं छूना चाहिए, उसी प्रकार इस महीने को अछूत माना गया। यह लगातार असुरक्षित और निंदा किया गया कि यह महीना धार्मिक नहीं है। शुभ गति के लिए एक अनुचित समय में सभी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। सभी मनुष्यों द्वारा इस प्रकार ठुकराए जाने के कारण लगातार केवल अपशब्दों और निंदा से यह अतिरिक्त महीना बहुत दुखद हो गया। वह भगवान को अपनी दुखद स्थिति समझाने के लिए वैकुंठ आए। भगवान विष्णु को उन्होंने सिंहासन पर बैठे देख करके बहुत दुख और शोक के भाव से उनके चरण कमलों में गिर करके उनकी आंखों से अश्रुधारा गिर रही थी। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे दया के सागर, मैं आपके पास लाचार आया हूँ। मुझे दुनिया के सभी लोग अस्वीकार कर दिए हैं और हमारी निंदा कर रहे हैं। कृपया मेरी रक्षा करें। कृपया मुझे अपनी दया दिखाइए। कृपया मेरे प्रति उदासीन न हो। यह कहते हुए अतिरिक्त मास
भगवान विष्णु के सामने रोता हुआ उदास मन से उनके सामने बैठ गया। अतिरिक्त महीने की विनम्र और दयनीय स्थिति को देखकर भगवान विष्णु उनके प्रति बहुत दयालु हो गए। उसने उनसे कहा, विलाप मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे सभी दुखों से सुरक्षा दूंगा। कृपया रोना बंद करें। मेरे चरण कमलों से में शरण लेकर विलाप करना उचित नहीं है। प्रभु के इतने सांत्वना के कारण अतिरिक्त महीना खुले दिल की भाषा में बोलने लगा, हे प्रभु, आप मेरी दर्दनाक स्थिति के बारे में सब जानते हैं। इन तीनों लोक में मुझसे अधिक दयनीय स्थिति में कोई नहीं है। सबसे पहले अन्य सभी महीनों, वर्षों, दिनों, रातों, दिशाओं आदि की रक्षा आपके द्वारा की जा रही है और इसलिए वे हमेशा अपने अद्वितीय आकर्षक मूड में निडर होकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा एक अतिरिक्त महीना मुझे आश्रय देने के लिए न तो कोई नाम है, न कोई रक्षक, न ही कोई पति। सभी देवताओं और मनुष्यों ने मुझे किसी भी शुभ कार्य के लिए अस्वीकार कर दिया है। इस कारण से हे भगवान, मैं तुरंत मरना चाहता हूँ। हे नारद, इस अतिरिक्त महीने के बार बार कहा, मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। तब वह भाव के चरणों में मूर्छित हो गया। भगवान विष्णु के अनुरोध पर गरुड़ ने अतिरिक्त माह पंखा करना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद वह उठी और फिर से बोलने लगी, हे ब्रह्मांड के भगवान, मुझे आपकी शरण की आवश्यकता है, इसलिए कृपा मेरी रक्षा करें। अब भगवान विष्णु ने अतिरिक्त महीने से कहा, हे बच्चे, कृपया विलाप न करें। आपकी संवेदनीय स्थिति बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी। उठो और मेरे साथ गोलोक वृंदावन आओ। यह तो था अधिक मास के महात्म के फर्स्ट एपिसोड। मैं 3 एपिसोड में सारा अधिक मास के महात्म कथा सुनाऊंगी। कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।